Hello everyone, welcome to our YouTube channel केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हमारे रैंक सीरीज का डे 13 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस को। हम लोगों ने हेलो एरिन्स के कंप्लीट रिएक्शंस को किया था और उसी के बेसिस पर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरिन्स केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। रिएक्शन का पहला क्वेश्चन है हमारा, बेंजीन रिएक्ट्स विद Cl2 in presence of anhydrous AlCl3। बेंजीन की हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं। बेंजीन रिएक्ट्स विद Cl2। बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है? Cl2 के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। किसकी उपस्थिति में? एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। जो रिएक्शन है उसे हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, लैंग्वेज को हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। बेंजीन की अभिक्रिया कराई जा रही है Cl2 के साथ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेंजीन। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बेंजीन रिएक्ट्स विद Cl2। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Cl2 के साथ। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 जिससे रिएक्ट कर रहे हैं तो उसको यहाँ लिखेंगे और जिसके प्रेजेंस में कर रहे हैं उसको तीर के निशान के ऊपर। तो ये कौन सी अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे? हैलोजिनेशन। कौन सी अभिक्रिया पढ़े थे? हैलोजिनेशन। और इसके द्वारा या तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है या ब्रोमोबेंजीन। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले बेंजीन से यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन Cl के साथ क्या बाहर जाएगा? HCl। और बेंजीन के ऊपर आकर जुड़ जाएगा Cl। तो क्या हो गया हमारा? क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। तो क्वेश्चन नंबर पहला था हमारा जिसमें हम लोगों को बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करानी थी? Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेंजीन रिएक्ट्स विद Br2 in presence of anhydrous AlBr3। बात करते हैं हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करानी है? Br2 के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास है बेंजीन और इसकी अभिक्रिया हम लोग Br2 के साथ करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? एनहाइड्रस AlBr3। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो बेंजीन के पास जो एक हाइड्रोजन परमाणु है वो Br के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा HBr और बेंजीन के पास आकर एक हैलोजन परमाणु जुड़ जाएगा। तो इस अभिक्रिया को कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? ब्रोमोबेंजीन। क्या प्राप्त हुआ हमें? ब्रोमोबेंजीन। चलिए एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए। ये क्या प्राप्त हुआ है हमें? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। तो चलिए नेक्स्ट सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन टॉपिक था हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रोमोबेंजीन
is heated from sodium in presence of dry ether. हिंदी वाले से लिखेंगे ब्रोमोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, हमें क्या प्राप्त होता है? चलिए शुरू करते हैं। ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन उसके पास है हमारा ब्रोमो। अब ब्रोमोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ करेंगे तो हम जानते हैं कितने सोडियम धातु लेंगे? 2 सोडियम धातु, और डबल लेना होगा हमें ब्रोमोबेंजीन किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर। तो हमारा जो हेलोजन परमाणु है वो सोडियम परमाणु के साथ बाहर जाएगा, 2NaBr बाहर, और दोनों बेंजीन का ये जो पोर्शन है वो आकर जुड़ेगा। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, तो जब 2 बेंजीन आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल। तो हमारे पास था ब्रोमोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन को हम लोगों ने सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। क्या प्राप्त हुआ हमें? डाइफिनाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ब्रोमोबेंजीन is reducted from nascent hydrogen, यानी नवजात हाइड्रोजन। हिंदी वाले, ब्रोमोबेंजीन का अपचयन नवजात हाइड्रोजन के साथ। ब्रोमोबेंजीन लिख लीजिएगा, ब्रोमोबेंजीन का अपचयन नवजात हाइड्रोजन के साथ। क्या होगा हमारा? सबसे पहले हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन, और इसका हमको रिडक्शन कराना है नेस्केट हाइड्रोजन की उपस्थिति में। तो हम लोग लेंगे नेस्केट हाइड्रोजन यानी नवजात हाइड्रोजन, ब्रैकेट में कितने लेंगे? 2, और इसमें उत्प्रेरक क्या लेते हैं? NaAl अल्कोहल। ये खुद से ले लेना है। H और Br क्या बाहर जाएगा? HBr, और एक हाइड्रोजन परमाणु आकर यहाँ जुड़ जाएगा। बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया, क्या बना हमारा? बेंजीन। क्या बना हमारा? बेंजीन। क्लियर? चलिए एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्लोरोबेंजीन reacts with COMHNO3 in presence of COMH2SO4। हिंदी वाले लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया COMHNO3 के साथ COMH2SO4 के उपस्थिति में। क्लियर? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? COMHNO3 के साथ। किसके उपस्थिति में? COMH2SO4 के उपस्थिति में। तो चलिए रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, क्या है? क्लोरोबेंजीन, और COMHNO3 को हम लोग क्या लिखते थे? COMHONO2। क्या लिखते थे? COMHONO2। किसके उपस्थिति में? COMH2SO4। तो जब अभिक्रिया कराएंगे ऑर्थो स्थान से एक हाइड्रोजन पहले निकलेगा। हमारा जो क्लोरोबेंजीन है इसमें ऑर्थो स्थान से एक हाइड्रोजन निकलेगा और HO को लेकर बाहर जाएगा H2O, और NO2 ऑर्थो पर
जाएगा। अगर ये ऑर्थो प्राप्त नहीं होता है तो हमें पेरा वाला प्राप्त होगा। हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, अब पेरा पर NO2 जुटेगा और इसका H2 बनाएगा। तो या तो हमें ऑर्थो प्राप्त होगा या तो पेरा। ये क्या प्राप्त होगा? माइनर में, और ये क्या प्राप्त होगा? मेजर में। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्लोरोबेंजीन reacts with CONC क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? CONC के साथ। तो हमारे पास सबसे पहले है क्लोरोबेंजीन। ये कौन सी अभिक्रिया है? सल्फोनेशन। हिंदी वाले लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CONC के साथ। ठीक है, साथ साथ लिखना है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CONC के साथ। तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और हम लोग लेने वाले हैं CONC उसको हम लोग लिखेंगे HOSO3H। ठीक है, तो जब अभिक्रिया कराते हैं तो ऑर्थो स्थान से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ऑर्थो से निकलेगा तो ऑर्थो पर आकर जुड़ जाएगा SO3H। और अगर ऑर्थो से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो कहां से निकलेगा? हमारा पेरा से। और दोनों स्थिति में जो हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा वो HO के साथ मिलकर H2O बना देगा। तो ये कौन सी रिएक्शन थी? सल्फोनेशन। हेलो एरिन्स में हम लोगों ने पढ़ा था सल्फोनेशन, उसी का ये रिएक्शन है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा वो हेलो एरिन्स का नाइट्रेशन है, जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा क्लोरोबेंजीन reacts with मैग्नीशियम। हिंदी वाले क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम धातु के साथ क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ। ये हम लोगों ने रिएक्शन किया था जिससे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होते थे। क्या प्राप्त होते थे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लोरोबेंजीन और इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग मैग्नीशियम मेटल के साथ करेंगे। यहाँ पर क्या लेना होगा? ड्राई ईथर। ओके, तो बेंजीन और बेंजीन से आकर जुड़ जाएगा Mg और Mg से जुड़ जाएगा हेलोजन में जो कि Cl है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा फिनाइल। ये वाला क्या हो गया? फिनाइल। फिनाइल के साथ कौन जुड़ा है? मैग्नीशियम। फिनाइल के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ Cl यानी कि क्लोराइड। क्या प्राप्त हुआ हमें? फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। एनी डाउट्स? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्लोरोबेंजीन reacts with lithium metal। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ। हिंदी वाले लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ। तो हमारे पास सबसे पहले है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग को लिथियम धातु के साथ करनी है। क्या लेते हैं हम लोग? ड्राई ईथर। एक Li और एक Cl, क्या बाहर जाएगा? LiCl। और एक लिथियम धातु आकर किससे जुड़ जाएगा? हमारा बेंजीन से। तो बन जाएगा हमारा फिनाइल लिथियम। क्या बनेगा? फिनाइल लिथियम।
चलिए एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड reacts with HCl in presence of Cu. In presence of Cu. हिंदी वाले लिखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ कॉपर के उपस्थिति में। फिर से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ कॉपर के उपस्थिति में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? बेंजीन एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड और उसके साथ जुड़ा है Cl। एनी प्रॉब्लम? अब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे HCl के साथ। किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति में। तो ये जो Cl है वो इस हाइड्रोजन परमाणु के साथ बाहर जाएगा HCl। एनी डाउट? दो नाइट्रोजन परमाणु आपस में अणु का निर्माण करेगा N2 और बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा Cl। क्या बन जाएगा हमारा? क्लोरो बेंजीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। थ्योरी को रिवीजन करना है, रिएक्शंस जो है वो प्रैक्टिस पर है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा रिएक्शंस पर पकड़ बनता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड reacts with HBr in presence of copper। बात करते हैं हम लोग हिंदी वाली। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBr के साथ कॉपर के उपस्थिति में। फिर से एक बार, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBr के साथ कॉपर के उपस्थिति में। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। तो ये हो गया हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और अभिक्रिया कर रहे हैं हम लोग HBr के साथ और Cl जो है वो Br के साथ और क्या होगा? बाहर। सबसे पहले किसकी उपस्थिति में गाना है? कॉपर की उपस्थिति में। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है हमारा, अभिक्रिया करा रहे हैं HBr के साथ। किसकी उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति में। तो H और Cl क्या बाहर जाएगा? HCl। दो नाइट्रोजन परमाणु है मिलकर बाहर जाएगा N2 और बेंजीन के साथ Br आकर जुड़ जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन। एनी डाउट्स? लेट कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी से कंप्लीट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 11, आयोडोबेंजीन is heated from copper dust। हिंदी वाले लिखेंगे, आयोडोबेंजीन को गर्म किया जाता है कॉपर चूर्ण के उपस्थिति में। आयोडोबेंजीन को गर्म किया जाता है कॉपर चूर्ण के उपस्थिति में। चलिए, सबसे पहले हमारे पास आयोडोबेंजीन है और इस आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो इसमें हम लोग कितना आयोडोबेंजीन लेते हैं? 2 आयोडोबेंजीन लेते हैं। ये हो गया हमारा आयोडोबेंजीन, जिसको हम लोग पलट कर लिखे हैं और किसके उपस्थिति में गर्म करना है? कॉपर की उपस्थिति में। तो जो कॉपर है वो आयोडीन परमाणु के साथ बाहर जाएगा। एक कॉपर एक आयोडीन, एक कॉपर एक आयोडीन, क्या बाहर जाएगा? Cu2I2, 2 Cu और 2 I, Cu2I2, और दोनों बेंजीन आकर आपस में जुड़ेगा और किसका निर्माण करेगा? डाइफिनाइल। किसका निर्माण करेगा? डाइफिनाइल। लेट्स कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, bromobenzene is reducted from nascent hydrogen ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया, यानी ब्रोमोबेंजीन का अपचयन करना है नेस्टेंट हाइड्रोजन के साथ। चलिए बात करते हैं हम लोग ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन की का अपचयन कराना है। ब्रोमोबेंजीन का क्या कराना है? अपचयन कराना है नवजात हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हिंदी वाले लिख लिए, ब्रोमोबेंजीन का अपचयन नवजात हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन और इसका हम लोग अपचयन कराएंगे नवजात हाइड्रोजन के साथ। उपस्थिति में क्या लेंगे? NaAl अल्कोहल। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो बेंजीन पर जो Br है वो एक H के साथ मिलकर बनाएगा HBr और एक हाइड्रोजन जो है वो बेंजीन वलय से आकर जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन। चलिए कंप्लीट कर लीजिए। थोड़े से टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं। हम लोगों ने ब्रोमोबेंजीन का अपचयन कराया था किसके साथ? नवजात हाइड्रोजन के साथ। क्या था हमारे पास? ब्रोमोबेंजीन। हम लोगों ने क्या लिया? नवजात हाइड्रोजन। किसकी उपस्थिति में? NaAl अल्कोहल। जब अभिक्रिया कराए तो एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन, क्या बाहर गया? HBr। अब बेंजीन वाले के पास एक हाइड्रोजन परमाणु जाकर इसे क्या बना देगा? फिनाइल से बेंजीन। फिनाइल से क्या बना देगा? बेंजीन। चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 13। Bromobenzene reacts with magnesium metal। हिंदी वाले, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ। ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ।
तो जब हम लोग ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लेने वाले हैं, ब्रोमोबेंजीन, और इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ क्या लेंगे, ड्राई ईथर। अभिक्रिया कराने पर ये जो फिनाइल है इससे जुड़ेगा पहले मैग्नीशियम और उससे जुड़ेगा Br, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एनी डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरोबेंजीन reacts with Cl2 in presence of AlCl3। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। सबसे पहले हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हमें करनी है Cl2 के साथ, प्रेजेंस में ले लेंगे एनहाइड्रस की उपस्थिति में AlCl3। अब देखिए ये है हेलोजिनेशन। कौन सा रिएक्शन है हमारा, हेलोजिनेशन, जिस रिएक्शन में हमें ऑर्थो और बेटा उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है। हेलो एरिन है, उसकी अभिक्रिया हम लोग Cl2 के साथ करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्लोरोबेंजीन है इसमें से ऑर्थो स्थान से एक हाइड्रोजन निकलेगा और Cl के साथ मिलकर बनाएगा HCl, और एक Cl यहाँ आकर जुड़ जाएगा। और अगर ऑर्थो पर नहीं बनता है तो Cl जो है वो कहाँ पर जुड़ जाएगा, पेरा पर, ऑर्थो मेटा पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया हमारा माइनर और ये हो गया मेजर, ये कम मात्रा में और ये अधिक मात्रा में। एनी डाउट्स? तो चलिए आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हेलो एरिन्स का जो ये 15 रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर नहीं आता। चलिए, बेंजीन reacts with Br2 in presence of anhydrous AlBr3। हमारे पास हिंदी वाले बेंजीन की अभिक्रिया Br2 के साथ एनहाइड्रस AlBr3 के उपस्थिति में, बेंजीन की अभिक्रिया Br2 के साथ एनहाइड्रस AlBr3 के उपस्थिति में। सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं बेंजीन, और इस बेंजीन की अभिक्रिया कराने वाले हैं Br2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlBr3 की उपस्थिति में। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकलेगा और Br के साथ मिलकर बनाएगा HBr, और जो हमारा बेंजीन है उससे आकर एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा और हमें प्राप्त होगा हेलो एरिन्स में ब्रोमोबेंजीन। क्या प्राप्त हुआ हमें, ब्रोमोबेंजीन। तो आज हम लोगों ने हेलो एरिन्स के केमिकल रिएक्शंस को देखा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हेलो एरिन्स के और भी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये फाउंडेशन बैच अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग।